हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक नया सा चैप्टर शुरू करेंगे और जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ये 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले मैंने इंटीजर्स को पढ़ा रखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के प्लेलिस्ट में इंटीजर्स को देख लो। ये जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स है ना, आपके जो स्कूल वाली बुक होती है उसमें ये फ्रैक्शन अलग चैप्टर होता है और ये डेसिमल अलग चैप्टर होता है। बट एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इन पूरे के पूरे यानी कि फ्रैक्शंस को और डेसिमल को दोनों को कंबाइन कर के सिंगल चैप्टर बना दिया। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट हम लोग क्या है ना कि बहुत आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे और एक टाइम होगा कि इंटीजर्स के जैसे इस फ्रैक्शंस को भी हम लोग सीख लेंगे, डेसिमल्स को भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक्स तुम्हें जानना जरूरी है और उन बेसिक्स को आप पहले जान लो। देखो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हम लोग जब फ्रैक्शन वाली चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन होता है क्या है। तो तुम क्लास 6 में भी फ्रैक्शंस पढ़े होगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन पहले देख लो कि ए पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि पूरे का कितने पार्ट की बात की जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। सपोज दैट कि हमने बेटा ले लिया 2/3, तो 2/3 का मीनिंग क्या हुआ, ये फ्रैक्शन का मीनिंग आप अच्छे से समझो। सपोज दैट कि आपने एक पिज्जा मंगवाया और इस पिज्जे को आप टोटल कितने हैं बेटा, तो टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, और इन 3 लोगों में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेटा इस बात का ध्यान रखना कि ये जो नीचे लिखा हुआ पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे होल, नीचे वाले को होल बोलेंगे, और जो ऊपर में है ये जो 2 है ये बेटा कहलाएगा पार्ट। ठीक है, इसी का मतलब ये हुआ कि पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि 3 है, इसमें से 2 पार्ट की बात की जा रही है। तो आपको क्या करना है ना, इस पीजे को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बेटा इक्वल इक्वल, नहीं तो फिर झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, तो फिर टेंशन बढ़ जाएगा तुम लोगों में। तो अब तुमने क्या किया कि इसको 3 पार्ट में 3 स्लाइस में आपने बांट लिया और क्या किया ना, इसमें से 2 पार्ट्स की बात कर रहे हो। तो 2 पार्ट्स कहने का मतलब कि एक पार्ट ये हो गया, ये सिंगल हो गया, और ये क्या है ना, ये सेकंड वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब ये जो शेडेड रीजन है, इसी शेडेड रीजन को हम लोग बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 2/3, यानी 3 में से 2 की बात की जा रही है। एंड दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, अगर 3 में से 3 की बात की जाती इसका मतलब कि वो होल हो जाता। तो एग्जैक्टली तुमने समझ लिया कि व्हाट इज फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन समझ लिया, तो इसमें अगर मैंने लिख दिया 7/9, तो आपको ये जानना होगा कि जो ऊपर में लिखी हुई चीजें होती है, जो नंबर्स होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बेटा, न्यूमरेटर। अरे बोलो ना, क्या कहते हैं, तो न्यूमरेटर। अच्छा, नीचे जो लिखी हुई नंबर्स होती है उसको क्या कहते हैं, तो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अच्छे से प्रोनाउंस करना, ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये 7/9 में आपने समझ लिया कि 7 को न्यूमरेटर कहते हैं और 9 को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ टाइप्स हमें देखने हैं फ्रैक्शंस के, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस के अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखो फ्रैक्शंस के कई सारे टाइप्स हैं। आपको बस ऐसे समझना है कि अगर कोई फ्रैक्शन है ना, ठीक है, तो 2 तरह का फ्रैक्शन हो सकता है। 2 तरह का फ्रैक्शन कौन हो सकता है, या तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होगा, या तो वो कौन सा बेटा फ्रैक्शन होगा, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, और अगर डेसिमल ना हुआ देन वो वल्गर फ्रैक्शन होगा, वल्गर। ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन। ये 2 तरह का तुमको फ्रैक्शन पढ़ना है, एक डेसिमल फ्रैक्शन होता है और नहीं तो वो कौन सा होता है, वल्गर फ्रैक्शन होता है। अब डेसिमल और वल्गर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना। जिसका डिनोमिनेटर, बेटा डी आर लिखने का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ठीक है, इस तरीके से कर करके अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो देन तुम कहोगे कि वो हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, इसके एग्जांपल से तुम समझो, अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि मैंने लिख दिया बेटा 2/10, एग्जैक्टली ये डेसिमल फ्रैक्शन है बिकॉज डिनोमिनेटर 10 है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 9/100, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। अच्छा, 21/1000, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है बिकॉज उसका डिनोमिनेटर या तो 10 है या 100 है या 1000 है, या इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ, चाहे 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन।
एक ऐसा फ्रैक्शन हो सकता है जिसमें डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 नहीं हो, तो यहां पे हम बोलेंगे डिनोमिनेटर अदर देन, डिनोमिनेटर अदर देन, अदर देन किसके अदर देन बेटा, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, और एक्सेट्रा। अगर इसके अलावा डिनोमिनेटर आ जाता है ना, देन हम उसको बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझो, 5/9 एग्जैक्टली, देखो ये जो 9 है वो 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा इन सब में से कोई भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि यस सर, ये 5/9 जो है वो वल्गर फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, 21/32 ले लो बेटा, ये भी क्या हो गए तुम्हारे, तो ये भी वल्गर फ्रैक्शन हो गए। अच्छा, मैं एक और ले लेता हूं, 215/4 ले लिया बेटा, तो ये भी क्या हो गया, वल्गर फ्रैक्शन। बिकॉज देखो ना, डिनोमिनेटर उसका 10, 100, 1000 वगैरह नहीं है, तो ये क्या है, वल्गर फ्रैक्शन। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बता दोगे, पक्का बताना मुझे कि ये वल्गर फ्रैक्शन है या नहीं। 100/3 ये वल्गर फ्रैक्शन है या नहीं, वल्गर है या डेसिमल है, या तो ये वल्गर होगा या फिर ये डेसिमल होगा, इन दोनों में से कौन सा है, बताओ, बताओ सोच करके बताओ। वल्गर फ्रैक्शन होगा, सच में, हाँ एग्जैक्टली, ये वल्गर फ्रैक्शन होगा। इसलिए वल्गर फ्रैक्शन होगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से मतलब है, और ये डिनोमिनेटर ये 10, 100, 1000, 10,000 में से कोई भी नहीं है। न्यूमरेटर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो न्यूमरेटर को हम चेक क्यों करेंगे, न्यूमरेटर में 100 हो, 1000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल डिनोमिनेटर से मतलब है। तो एग्जैक्टली ये वल्गर फ्रैक्शन हो गए। तो आपके जितने भी सारे फ्रैक्शंस होते हैं, दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होंगे और नहीं तो वो वल्गर फ्रैक्शन होंगे। एक तो फ्रैक्शन को कैटेगराइज करने का ये तरीका था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड भी जान लो कि उस फ्रैक्शंस को आप कैसे और कैटेगराइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शंस है ना बेटा, तो अब फिर से वो दो तरह का हो सकता है, और वो कौन से दो तरह के होंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना। या तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और अगर प्रॉपर ना हुआ देन वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दो तरह के फ्रैक्शंस बेटा आपको फिर से देखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से प्रॉपर होंगे और कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, इस बात को समझने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान देना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है बेटा, कोई भी फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर भी होंगे, उसमें डिनोमिनेटर भी होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे लियो कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है देन उसका जो न्यूमरेटर है ना बेटा छोटा होगा, किससे छोटा होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 5/7, देखो न्यूमरेटर छोटा है ना, किससे छोटा है, तो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो यस, ऊपर वाला अगर छोटा है देन हम कहेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, और एग्जांपल खुद से भी सोच करके बताओ, तुम ऐसे कह सकते हो 2/15, एग्जैक्टली सर, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। और बताओ, तो तुम ये कह सकते हो कि 9/68, एग्जैक्टली, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से तुम ना जाने कितने सारे प्रॉपर फ्रैक्शन बता सकते हो, बस क्या करना है ना कि न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा और डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा ले लेना है। अच्छा, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक उसका उल्टा होगा, अब न्यूमरेटर वाले भैया डिनोमिनेटर वाले भैया से बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाले से। ठीक, इसको पलट दो बेटा, 7/5 कर दो, ये लो 7 न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। प्रॉपर रहता तो ऊपर छोटा रहता, इम्प्रॉपर में ऊपर बड़ा रहेगा। अच्छा, इम्प्रॉपर का और एग्जाम्पल लिया जा सकता है क्या, तो और एग्जाम्पल तुम बता सकते हो, जैसे कि 10/3 ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तुम ले लिए बेटा 19/7, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्सेट्रा। तुमको जितना मर्जी ले लो बेटा, ठीक है, पूरी कॉपी थोड़ी ना भरनी है मुझे, केवल और केवल एग्जाम्पल लेना था ना, तो ले लिए, दो तीन से तुम्हें समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देख, बच्चे भूल जाते हैं बेटा, ऐसे क्या है ना कि तुम जैसे याद नहीं रख पाओगे, कुछ दिनों बाद भूल जाओगे कि सर प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता था कि इम्प्रॉपर में बड़ा होता था। तो तुम्हें याद करने का एक तरीका है, चल देख, ऐसे कर करके तू याद रख सकता है। जैसे कि प्रॉपर में देखो, ये प्रॉपर में 1 2 3 4 5 6 लेटर से मिलकर करके ये प्रॉपर बना है, और इम्प्रॉपर में 6 और 2 8 यानी 8 लेटर से मिलकर के बना है। बेटा यहाँ पे देख, इम्प्रॉपर ये बड़ा सा है
और ये प्रॉपर लिखने में छोटा सा है, तो जो छोटा सा है तो उसका ऊपर वाला छोटा रहेगा और जो बड़ा सा है उसका ऊपर वाला बेटा बड़ा रहेगा। इसका मतलब हम कैसे करके याद रख सकते हैं कि सर इम्प्रॉपर और प्रॉपर में बस फर्क इतना सा है कि इम्प्रॉपर बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, प्रॉपर छोटा है तो देन न्यूमरेटर छोटा होगा। तो एग्जैक्टली अब याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे तुमसे कह दिया कि इसमें बताना है कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है, तो तुमको बताना है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ऊपर छोटा है तो छोटा वाला प्रॉपर होता है, तो एग्जैक्टली ये प्रॉपर हो गया। अच्छा ये बताना प्रॉपर या इम्प्रॉपर, तो तुम कहोगे ऊपर छोटा है और ऊपर छोटा मतलब प्रॉपर, तो ये प्रॉपर हो गया। तो एग्जैक्टली समझ में आ रहा है, तो तुम मुझे बताओ इसको क्या होगा बेटा, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? अरे बताओ ना, जल्दी बताओ। चलो देखो ये क्या है ना कि प्रॉपर है, प्रॉपर है क्या सच में? पक्का प्रॉपर है? नहीं, ये न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो तो इम्प्रॉपर होगा क्योंकि इम्प्रॉपर लिखने में बड़ा होता है, तो एग्जैक्टली ये इम्प्रॉपर होगा। तो आई थिंक तुम्हें प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर समझ चुके हैं, देन अब यहाँ पे एक नया सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जिसका नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझना इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर तुम नहीं समझे मिक्स्ड फ्रैक्शन देन तुम्हारी दिमाग मिक्स्ड हो जाएगी बेटा, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग को ठंडे रख कर करके, क्योंकि जब ना समझे तुम मिक्स फ्रैक्शन देन आगे की कहानी सारी की सारी तुम्हारी गुल हो जाएगी, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन खोल कर करके बनाना शुरू करोगे देन तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये मिक्स्ड विक्स्ड क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्सचर होता है, मिक्स्ड है, किस किस चीज का मिक्स्ड है, तो वो नेचुरल नंबर और किसका मिक्सचर है बेटा, तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दो चीजों का वो मिक्सचर है, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा 5 होल 2/3। देखो एक 5 हमने क्या ले लिया बेटा, ये नेचुरल नंबर ले लिया, और इसमें मैंने एक प्रॉपर 2/3 मैंने इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या किया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करेंगे ना तो ये एग्जैक्टली ऐसा बन जाएगा, 5 होल 2/3 बन जाएगा। ये देखो बेटा ये मिडिल में लिखा हुआ है, मिडिल में, ठीक है। तुम हालांकि 6 क्लास में पढ़े होगे बट यहाँ पे और डिटेल से हम लोगों को देखना है, सीखना है, समझना है, जानना है, ठीक है। अब ये 5 और 2/3 है, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये पढ़ना भी नहीं आता है, देन इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 होल, ऐसे पढ़ोगे 5 होल 2/3, 2/3 ऐसे कर करके पढ़ लोगे। अब यहाँ पे देखो 5 होल, होल कहने मतलब होल नंबर हो गया बेटा, 5 होल 2/3। अच्छा इसको बहुत सारे ऐसे भी पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर कह लो कि 5 इंटीजर्स 2/3, ठीक है। देन इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पढ़ सकते हो क्योंकि 5 इंटीजर तो है ही। अब तुम कहोगे 5 नेचुरल 2/3, देन बेटा नेचुरल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जनरली हम लोग इसको कैसे रीड करते हैं, 5 होल 2/3। तो सबसे पहले पढ़ना लिखना आ गया, लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया। अब यहाँ पे आपने एक बात तो समझ लिया कि कहीं पे इस तरीके से लिखा होगा 2 इंटीजर 1/7, देन तुम इसको कैसे लिख सकते हो, 2 + 1/7। ये 2 क्या है बेटा, तो नेचुरल नंबर है, और ये 1/7 क्या है, तो ये 1/7 बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो आप किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को सम ऑफ नेचुरल एंड प्रॉपर कर सकते हो, कर सकते कि नहीं, एग्जैक्टली कर सकते हो, बस बीच में प्लस का साइन लगा देना है। अब चलो यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं कि अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमें इम्प्रॉपर में बदलना है, देन हमें क्या करना पड़ेगा। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन है, हमने हेडिंग ये लगाया कि मिक्स फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो इम्प्रॉपर में करना है बेटा, प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर कहने का मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर क्या छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर में नहीं कन्वर्ट होता है, ये इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट होता है। अब समझोगे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने का मतलब क्या हुआ। हमने पीछे वाला ही बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 होल 2/3। तो अब ये समझना कि आपको क्या करना है ना, पहले इस 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है और जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 को ऐड कर देना है। मैंने क्या कहा समझोगे, इस 5 और 3 को बेटा ऐड कर देना है, तो 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और 3 को तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 बचा
उस 2 को ऐड कर लिया और ये सभी के सभी जो आपने काम किया ना इसको न्यूमरेटर में रखना है। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 3 है, तो देन डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 ही छोड़ देना है, सॉल्व कर लेना है। तो 5 3 जा 15 और 15 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 17 और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 ही रहेगा। बेटा प्रॉपर या इम्प्रॉपर बताना मुझे। तो न्यूमरेटर बड़ा, तो बड़ा तो इम्प्रॉपर होता है, तो एग्जैक्टली ये इम्प्रॉपर हो गया सर। तो यहाँ पे देख बेटा तुमने क्या किया, मिक्स्ड को किस में बदल लिया, तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदल लिया। बहुत आसान है मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलना। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं और इसे तुम्हें बदल कर करके दिखाना है। 4 इंटीजर 5/7 या 4 होल 5/7। तुम क्या करोगे, पहले 4 7 को मल्टीप्लाई करोगे, तो इस तरीके से 4 7 को मल्टीप्लाई कर लिए। जो आएगा उसमें क्या करोगे बेटा, न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दिए, ये सब ऊपर लिखा जाएगा, नीचे 7 है तो 7 लिखोगे। क्लियर। यहाँ 4 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 28 और 28 में 5 ऐड कर दोगे बेटा कितना होगा 33। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 33 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 लिखोगे। एग्जैक्टली मिक्स्ड से तुमने कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ इम्प्रॉपर में तुमने चेंज कर लिया। अच्छा इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, अब इतना लिखना विखना नहीं है तुमको, मैंने ये प्रोसेस बता दिया, बट अब तुम्हें क्या करना है ना कि फटाफट से एक बार में कर कर करके हटा देना है। जैसे कैसे कर करके हटाओगे, हमने दे दिया बेटा तुम्हें 2 इंटीजर 1/7 एग्जैक्टली। अब तुमको मैंने कहा कि इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलना है, तुम कहोगे 7 2 जा 14 और 14 में 1 ऐड करेंगे 15, तो एग्जैक्टली न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 15 और बाई में 7 लिख लेंगे, बस हो गया कहानी खत्म। इतना लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ा, ये तो बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया ना। तो आपको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए ऐसे ही रूल को फॉलो करना है। क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। अब इसका उल्टा, अब इम्प्रॉपर दिया रहेगा उसको बोलेगा मिक्स्ड में बदलने के लिए, यानी ऐसा दिया होगा और उसको बोलेगा इसमें बदलने के लिए। तो चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल 17/3 ही ले लेते हैं और वो 5 होल 2/3 कैसे बनेगा इसको हम लोग चेक करते हैं। तो 17/3 हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा हमने पहले हेडिंग लगा लिया, क्या हेडिंग लगाया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हो, क्या दिया हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उसको हमें कन्वर्ट करना हो किस में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, देन क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। देन हमें कुछ नहीं करना है, पहले देख लेते हैं कौन सा एग्जांपल था, 17/3 था, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं ना 17/3 ले लेते हैं। तो इसको अब तुम्हें बदलना है किसमें, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि तुम्हें डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइड दो, 17 में 3 से डिवाइड दो, तो जब तुम 17 में 3 से डिवाइड देने चलोगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देखो बेटा 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 लिखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 2 आएगा, आ गया ना रिमाइंडर 2। अब ये जो रिमाइंडर 2 है नीचे है तो बेटा उसको ऊपर लिख लेना, और ये जो डिवाइजर ऊपर है उसको तुम्हें क्या करना है कि एग्जैक्टली नीचे लिख लेना है। लो 5 इंटीजर 2/3 बन गया, यानी तुम ये कह सकते हो कि 5 होल 2/3, यहाँ पे इसके सामने लिख लो 5 होल 2/3 एग्जैक्टली। क्लियर हो गया। आपको क्या करना है ना कि जो नीचे है उसको ऊपर डाल देना है, जो ऊपर है उसको नीचे डाल देना, बस कहानी खत्म। अब चलो यहाँ पे हम चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं एंड फिर बात करते हैं। सपोज दैट कि हमें दे दिया गया इस तरीके से 33/7। अब हमें इसको किस में बदलना है, तो मिक्स्ड में बदलना है। तो मिक्स्ड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड देंगे, किस में देंगे तो 33 में डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे देखो 7 4 जा 28, कोई बच्चा 5 टाइम्स में नहीं ना लगाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 35 हो जाएगा जो बढ़ जाएगा। देखो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितने आएंगे बेटा 5 आएंगे। अब ये नीचे है तो इसको ऊपर लिख लेंगे और ये 7 ऊपर है तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, बस 4 इंटीजर 5/7 यहाँ पे लिख लेंगे 4 होल 5/7 या 4 इंटीजर 5/7। क्लियर हो गया कि हम लोग कैसे करते हैं। तो पता है तुम्हें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, इसका भी शॉर्टकट है। और शॉर्टकट कैसे है तो देखो मैं एक एक क्वेश्चन देता हूं और उससे तुमको मैं सिखाता हूं। हमने क्या किया ना यहाँ पे एक ले लिया बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल 47/15 ले लिया। अब तुम्हारा दिमाग टेंशन में हो जाएगा, सर 15 से आप डिवाइड देने लगे, 15 का टेबल तो मुझे आता नहीं है सर, कैसे होगा कैसे होगा। बेटा आता नहीं है ना, तो जाकर कर करके सबसे पहले 20 तक टेबल याद करो, क्योंकि 20 तक टेबल याद रहना एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हें 20 तक टेबल, हमें पता है कि तुम्हें 20 तक टेबल अच्छे से नहीं पता होगा,
ठीक है, अगर होगा भी देन तुम भूल चुके होगे। तो तुमको क्या करना है, टेबल को मेमोराइज करके रखना है ताकि तुम्हारी जो सॉल्यूशन है और जो तुम्हें सॉल्व करने का मेथड है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा और फटाफट से कर लोगे कैलकुलेशन। चलो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है ना कि 15 के टेबल को बेटा पढ़ना है। यहाँ पे 15 से इसको कटाने के लिए कितने बार पढ़ोगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। यस 45 इसके करीब है। तो हमने 15 3 जा 45 पढ़ा ना, तो जो 3 जा पढ़ा उसको यहाँ पे रख लेंगे, 14 3 जा सॉरी 15 3 जा 45। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया होगा, 45 में क्या ऐड करोगे, जो 47 आएगा 2। तो एग्जैक्टली उस 2 को ऊपर लिख देना और नीचे 15 है तो 15 लिख देना। लो भैया ये बन करके आ गया 3 इंटीजर 2/15। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 जा 45, 45 में 2 ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 47 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो कि बहुत आसानी से डायरेक्ट बिना डिवाइड दिए हुए भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम चलो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी फ्रैक्शन का, और उसको हम लोग नोट दे करके लिख लेते हैं। कोई भी एक फ्रैक्शन उठा लो, सपोज दैट के एक फ्रैक्शन तुमने a/b उठा लिया। a मतलब कोई न्यूमरेटर होगा, a के जगह पे लिखा जाएगा, b कोई डिनोमिनेटर होगा जो b के जगह पे लिखा जाएगा। अब इस a/b में क्या कर सकते हो ना, एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है कि a/b में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी सेम नंबर m हो गया, m से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी होगा। अब आपको समझना है कैसे, आप इसको रियल लाइफ के एग्जांपल से देख कर करके समझ लो। यहाँ पे तुम ऐसे कह सकते हो कि सपोज दैट हमने लिया बेटा 4/5, ठीक है। अब इस 4/5 में तुम इस 4/5 को ऐसे करके लिख सकते हो, इस 4/5 में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 4/5 ही आएगा। कैसे आएगा वो हम लोग देखते हैं। फिर 4/5 में किसी बच्चे ने क्या किया, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी 4/5 में क्या किया कि वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी मर्जी जितना से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम से करना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज से कर रहे हो, बट जिससे कर रहे हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना। देखो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर करके इस 4/5 को बेटा 4/5 ही लिखेंगे। 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यानी ये 8/10 लिखा जाएगा। इसमें देखो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, इसको 12/15 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कितना लिखोगे, तो 16/20 लिखोगे। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे देखो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4/5 आया ना, देखो 4/5 है, मैंने कहा था ना कि इक्वल है। अच्छा सुनो, इसको आप क्या करो, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 4/5 आया, 4/5 है, इक्वल है, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं। 4 देखो 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4/5 आया, 4/5 आया। इसका मतलब ये पता चला कि सर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब आपस में इक्वल हैं, और इसी इक्वल फ्रैक्शन को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया बेटा। अब इक्वी का मीनिंग क्या हुआ, तो इक्वी का मीनिंग समझना, ये जो इक्वी लिखा हुआ है ना, इक्वी, इक्वी का मीनिंग ही होता है बेटा इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इक्वल, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन जो इक्वल हो। तो 8/10 4/5 के इक्वल है, ये 8/10 12/15 के इक्वल है। तो एग्जैक्टली ये सबके सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका हो गया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर करके आ जाएगा। तो चलो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू 2/3। बेटा 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है। देन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो 2/3 तो लिखना पड़ेगा, और इस 2/3 में तुम्हें न्यूमरेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पहला निकल गया। 2/3 में न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 कर दो, ये दूसरा निकल गया। फिर 2/3 में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
फिर क्या करेंगे कि 2/3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिया है। देन अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2/3 इज इक्वल्स टू 2 टू द 4, 3 टू द 6, इट मीन्स के 4/6 आएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 6/9। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 8/4, 3 ज़ा 12। इसको सॉल्व करो कितना आएगा तो 10/15। एग्जैक्टली तुम्हें पता चल गया कि 2/3 के जो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं वो ये सभी हैं। तो तुम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे करके लिखोगे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 4 इक्विवेलेंट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस टू 2/3 आर। 2/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पहला कौन आया बेटा 4/6, दूसरा कौन आया 6/9, 8/12 एंड कौन सा निकला तो 10/15। तो एग्जैक्टली ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। तो तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी निकालना आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। तो ये सब के सब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू रहिएगा, एक भी लेक्चर को मत छोड़ना, स्किप मत करना, वरना तुम्हें क्वेश्चंस को बनाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें समझ में आ रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, लाइक करो, कमेंट करो, ईच एंड एवरीथिंग, जितना कुछ हो सके उतना कुछ कर दो, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, एकदम फुल सपोर्ट चाहिए, तगड़ा वाला सपोर्ट। और मुझे पता है कि तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, सपोर्ट जरूर करोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।